सब जन तैयार हों इस गवाही को सुनने के लिए कि परमेश्वर ने इन भाई के जीवन में कैसे बड़े काम किए हैं। ये भाई हमारे साथ हैं, आपके सामने बैठे हैं कि ये अपने जीवन की बड़ी गवाही को देने जा रहे हैं। तो सब जन ध्यान से इनकी गवाही को सुनेंगे कि परमेश्वर ने कैसे इन भाई के जीवन में बदलाव को किया है। तो हम सब जन तैयार हों इनकी गवाही को सुनने के लिए। भाई क्या नाम है आपका? भैया जी संजय नाम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जुगराजगढ़ शीतलपुर। ये भाई का नाम संजय है और ये भाई जुगराजगढ़ शीतलपुर कुंडा के रहने वाले हैं और ये अपने जीवन की गवाही देने जा रहे हैं। और इनकी गवाही ये है कि ये इन्होंने अपनी गवाही में लिखा है कि ये करीबन 6 साल से नशा करते थे। भाई आप अपने मुख से बताइए कि आप कितने दिन से नशा करते थे? भैया जी मैं 6 साल से नशा करता था। और आप भाई बताइए कि आपकी इस नशे करने की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने नशा करना चालू कर दिया? भैया जी हम दिल्ली में रहते थे जी। वहाँ पे पॉलिश का काम करते थे, लक्कड़ जी। उसमें मशीन चलाते थे जी। और मशीन चलाते थे तो उसमें गैस निकलती थी। तो गैस पहले नहीं करते थे, तो गैस निकलती थी तो उसके बाद उससे खांसी आती थी। जब खांसी आती थी तो थोड़ा दोस्तों ने कहा थोड़ा ये गुटखे खाया करो। जब गुटखा खाने लगे तो खांसी बंद होने लगी। तो धीरे 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 फिर तम्बाकू नहीं खाते थे, तम्बाकू भी खाने लगे तो उसमें खांसी आना बंद हो गया। तो वहीं से हमें आदत पड़ गई। आप सुन रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि इनके दोस्तों ने सलाह दिया कि आप गुटखा खाया करो और जब ये धीरे धीरे इन्होंने गुटखा खाना चालू करा तो इनकी शुरुआत थोड़े से गुटखे के साथ हुई, फिर वो गुटखा इनका बढ़ता गया। फिर ये खुद बता रहे हैं कि वो गुटखा ये खाते गए, फिर ये सुरती भी खाते गए। फिर भाई बताइए और आगे आप गुटखे की शुरुआत आपकी इस तरह से हुई, फिर आपने कितना नशा करना चालू कर दिया? फिर शराब भी थोड़ा बहुत पीने लगे। अच्छा। और सिगरेट भी पीते थे? जी। भाई आप एक बात बताइए कि आप दिन भर में कितने गुटखे खा जाते थे, कितने पीस गुटखे? 40-50 रुपए खा जाते। 40 से 50 रुपए का गुटखा आप खा जाते थे दिन भर में? जी। आप कितना सिगरेट पीते थे दिन भर में? सिगरेट 2-3 सिगरेट पी जाते थे। और सुरती कितनी बार खाते थे आप? सुरती भैया एक पैकेट खा जाते। एक दिन में 1 पैकेट सुरती खा जाते थे जी। और दारू कैसे पीते थे आप? रोज पीते थे? हाँ भैया जी, जैसे मशीन चलाते थे तो रोज पी लेते थे, नहीं वैसे टाइम नहीं पास होता था तो वैसे भी पी लेते थे। कितनी शराब एक बार में पी जाते थे आप? भैया मतलब पैक बनाते थे अच्छा, उसमें आप पीते चले जाते थे। तो आप सुन रहे हैं सब जन की ये इनकी शुरुआत गुटखे खाने से हुई। इनके दोस्तों ने सलाह दिया कि आप गुटखा खाया करो और इन्होंने चालू कर दिया गुटखा खाना। फिर गुटखा खाने से ये सुरती भी खाने लगे, फिर सुरती से ये सिगरेट भी पीने लगे, फिर सिगरेट से ये दारू भी पीने लगे, शराब भी पीने लगे और ये नशा इनका दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। दिन भर में ये 40 से 50 रुपए का गुटखा, 2-3 सिगरेट, सुरती 1 पैकेट, दारू कितना ये पी जाते थे। आप सुन रहे हैं कि ये कैसे ये नशों में आगे बढ़ते गए। भाई फिर बताइए, क्या आपने ये नशा जो आप 6 साल से करते थे, कभी भी आपने इस नशे को छोड़ने के लिए आपने ट्राई किया, आपने प्रयास किया कि ये नशा छूट जाए मेरा? जी भैया जी, छोड़ने का प्रयास किए। 1-2 दिन छोड़ता था, उसके बाद फिर खाने लगते थे। आपने प्रयास किया था इस नशे को छोड़ने के लिए? 1-2 दिन, ज्यादा से ज्यादा आप छोड़ते थे तो 1 या 2 दिन के लिए? 2 दिन के लिए आप छोड़ते थे, उसके बाद फिर से आप करने लगते थे। फिर से आप सुन रहे हैं कि ये 1-2 दिन के लिए नशा जी छोड़ता कब था? जब नहीं मिलता था तो। इसका मतलब आप सुन रहे हैं कि जब नहीं मिलता था तब ये छोड़े रहते थे, मिलने के बाद तुरंत फिर से ये करने लगते थे। इसका मतलब ये नशा छोड़े ही नहीं थे। तो आप सुन रहे हैं कि ये अपनी गवाही अपने मुख से दे रहे हैं कि 6 साल से लगातार ये नशा कर रहे थे ये भाई, और इन्होंने प्रयास किया लेकिन जब नहीं मिलता था तब ये छोड़े रहते थे और मिलता था ये फिर करने लगते थे। 1-2 दिन के लिए छोड़ते थे, फिर से ये गुटखा या नशा करने लगते थे। फिर भाई बताइए, आप ये 6 साल से आप जो नशा कर रहे थे, लगातार आप नशा कर रहे थे, आपने छोड़ने का प्रयास किया, 1-2 दिन ही छोड़ पाए और फिर कभी भी आगे आने वाले समय में भी आपने ट्राई किया कि हाँ मैं छूट जाऊं? आपके दिमाग में कभी आया कि ये नशा छूट जाए तो सही है? नहीं भैया, तो ऐसा तो दिमाग में कुछ नहीं, कभी नहीं आया। कभी किसी ने आपको सलाह दी कि गुटखा छोड़ दो, नशा छोड़ दो, ये सही नहीं? सलाह तो कोई नहीं देता। अगर जैसे खाते थे, कोई मिलता था ले तुम भी खाओ,
अच्छा, मतलब और देते थे। और देते थे जी भैया। और सलाह, आप सुन रहे हैं कि ये इनको सलाह देने वाला कोई नहीं था कि आप छोड़ दीजिए, बल्कि इनको और भी ज़्यादा नशे दे रहे थे लोग कि लो और खाओ। ऐसे करके ये 6 साल से लगातार नशा करते थे ये भाई। फिर भाई एक बात बताइए, आप फिर आपने लिखा है गवाही में, फिर आप घर आए, फिर आपको यीशु मसीह का सुसमाचार कैसे मिला? वे जी हमारे परिवार के लोग आते थे, हमारे भाई। अच्छा, आपके परिवार के लोग आते थे, आपके भैया भाभी लोग आते थे चर्च में, फिर उन्होंने आपको प्रभु के बारे में बताया, फिर आपने भी आना चालू कर दिया? जी भैया जी। अच्छा, आप कितने दिन से चर्च आ रहे हैं भाई? भैया जी 8-9 महीने हो गए। 8 से 9 महीने हो गए ये चर्च आ रहे हैं, और ये अपने मुख से कह रहे हैं 8 से 9 महीने हो गए इनको चर्च आते हुए। भाई आप एक बात बताइए कि जब आप चर्च आने लगे, जब आप फिर चर्च आने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ, आप बताइए। वे जी जब हम चर्च आने लगे तो हमारे आत्मा में ये जगह कि ये सब गलत बात है, नशा नहीं करना चाहिए, नशा से हमारा हान है, हमारे परिवार का हान है। अच्छा, तो इसमें धीरे धीरे हमारा नशा, फिर शराब छूटा। अच्छा, फिर शराब देते थे, मतलब हमारे रिश्तेदार भी जो जानते थे कि हाँ ये पीते हैं, अच्छा, तो वो भी ले जाते थे, देते थे, लेकिन हमने साफ मना कर दिया। हमने कहा भाई हम प्रभु जी में जा रहे हैं, प्रभु जी हमको ज्ञान दे रहे हैं, हम सिर्फ प्रभु जी की सेवा करेंगे, बाकी नशा वशा हम अब नहीं करेंगे, हम नशा छोड़ चुके हैं। मतलब जब आप चर्च आने लगे तो आप जब वचन को आपने जब सुना तो आपको ये मन में आया, आपके ये दिमाग में आया कि ये नशा करना गलत बात है, सही है जी। जब ये आपके मन में आया कि नशा करना गलत बात है, तो फिर आपने धीरे धीरे नशा को छोड़ने का आपने निर्णय लिया, सही है जी। फिर आपने अपनी गवाही में लिखा है कि आप नशा छोड़ने का निर्णय लेने लगे। उसके बाद आपने अपनी गवाही में लिखा है कि 2024 में, 25 के पहले 2024 में आपने निर्णय लिया कि मैं नशा छोड़ दूंगा। और आप अपनी गवाही में लिखा है कि आपने वचन सुना और प्रभु के दास ने कहा था कि जो आप 2024 में कर रहे हैं गलत कामों को, उसे 2025 में लेकर मत जाना, सही है भैया? जी भैया। आप बताइए थोड़ा क्या आपने सुना था? वैसे जब हम आए थे यहाँ मीटिंग में, हाँ, तो प्रार्थना हो रही थी, तो भैया जी प्रभु जी के दास ने बोले कि जो आप गलत काम 2024 में कर रहे हो, अच्छा, ये गलत काम आप 2025 में अपने जीवन में नए साल में मत लेके जाना जी। इसको छोड़ दो, तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम्हें बरकत मिलेगी, तुम्हें अच्छा, आशीषें मिलेंगी। तो आपने क्या किया भैया, वो बताइए आपने? तो हमने प्रभु जी का नाम लेके, हे प्रभु जी हमसे जो गलतियां हो उसे क्षमा करें आप, और हम जो चीज को एक बार सोच लें वो चीज छोड़ दें, जो गलत काम कर रहे हैं सब छोड़ दें प्रभु जी, अब हमसे कोई गलती ना हो। तो आपने ये निर्णय लिया और 2025 के पहले आपने नशा छोड़ने का निर्णय लिया, और आपने पूरी तरीके से 2024 में ही नशा छोड़ दिया, सही भैया? और जब से 2024 में नहीं छोड़ा, 2025 में छोड़ा, क्योंकि 31 तारीख तक मैं नशा करता रहा। अच्छा, 31 तारीख तक नशा किया। 31 तारीख तक आप नशा करते थे? 31 तारीख तक उठ के खाया। और फिर जब पहली तारीख आई, तो हमने शाम को ही प्रार्थना किया कि प्रभु जी आज से हम नशा करना छोड़ दें, आज से हम नशा उठ के ना खाएं। अच्छा, कोई भी नशा ना करें। तो आपने छोड़ दिया? जी भैया। तो जैसे ही 2025 लगा आपने निर्णय लिया कि अब मैं नशा नहीं करूंगा। जी। तो भाई आप एक बात बताइए, अब आप नशा नहीं करते हैं? जी भैया, नहीं। गुटखा नहीं खाते हैं? कोई भी नशा नहीं। सिगरेट नहीं पीते हैं? कोई नशा नहीं। दारू नहीं पीते हैं? नहीं। सुरती नहीं खाते हैं? नहीं। अभी आपको लगभग 16-17 दिन 18 दिन हो गया, आपने पूरी तरीके से छोड़ दिया है। जी। अब आप नहीं खाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग अभी भी नशा कर रहे हैं, गुटखा खाते हैं या कोई भी नशा कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो भैया जी सब लोगों से यही कहेंगे, ईसा मसीह लोगों से यही कहेंगे कि कोई भी नशा न करे, प्रभु जी पे विश्वास करें, प्रभु जी सब आपका भला करेंगे, आपको चंगा करेंगे, आपको बरकत देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। इन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है कि जो भी नशा करते हैं लोग, आप नशा छोड़ दीजिए, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे।
आप इनके मुख से आप सब लोगों ने इनकी गवाही को सुना कि कैसे इनकी नशे की शुरुआत हुई और कितना इन्होंने नशा किया, और फिर प्रभु में आने के बाद कैसे इन्होंने नशा छोड़ा वचनों को सुनने के बाद, और आज ये नशा नहीं करते हैं, पूरी तरीके से नशे से आज़ाद हैं। तो कलीसिया जो इस गवाही को सुन रहे हैं, आपको भी मैं बताना चाहता हूँ, आप चर्च आएँ और अपने मनों को, अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें। प्रभु आपको नशे से, बीमारी से, रोगों से छुड़ाएंगे। तो जितने लोग भी नशा करते हैं, आपको चर्च आना है, आप नशे से आज़ाद होंगे, प्रभु आपको छुड़ा लेंगे। तो सब जन प्रभु की उपस्थिति में बने रहें, उसकी महिमा करते रहें। प्रभु आप सब जन को आशीष दें।